Hello dear students. Today our topic is modal auxiliaries. मॉडल ऑक्सिलरी हो सकता है कि आपने पहले भी इनको स्टडी किया हो, आज एक बार इनको फिर देख लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज। दो तरीके की ऑक्सिलरी होती हैं। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी जिसमें कि बीई और बीई में आता है इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, ये बीई में आता है। डू, डज, डिड, ये डू वाली फॉर्म में आता है। और हैव, हैज, हैव और हैड। ऐसे ही अब मॉडल ऑक्सिलरी, ये सभी विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये जितनी भी दी गई हैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इट कैन बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली एज ए प्रिंसिपल वर्ब ऑल्सो। इनको हम एक प्रिंसिपल वर्ब के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस देखेंगे, ही इज ए रिच मैन। प्रिंसिपल का मतलब मुख्य, तो ये जो मेन वर्ब है उसके तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसके आगे कोई भी यूज नहीं है। अगला है ही हैज मच वेल्थ, तो यहाँ पर हैज भी एक इंडिपेंडेंटली वर्क किया जा रहा है, तो ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज की जा रही है। अब आगे मॉडल ऑक्सिलरीज में देखते हैं। इट इज ओनली यूज्ड विद द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब के साथ में यूज होती है। जैसे ही विल गो, तो इसमें गो देखिए मेन वर्ब है, इसके साथ विल का यूज किया गया है। ही माइट पास दिस ईयर, तो ये पास मेन वर्ब है, इसके साथ माइट का यूज किया गया है। इट चेंजेज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, जैसा व्यक्ति है जो सब्जेक्ट के रूप में है उसके अनुसार ये वर्ब चेंज होती है। आई एम गोइंग होम, दे आर गोइंग होम, आई के साथ एम और दे के साथ आर, ये दिया हुआ है। इसमें है इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, ये नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होते हैं। जैसे ही कैन गो और दे कैन गो, ही के साथ भी कैन आया है और दे के साथ भी कैन आया है, इसमें सब्जेक्ट का इस वर्ब पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। विल और शैल, इनका यूज हम कैसे करते हैं, ये सिंपल फीचर जो टेंस होता है उसमें हम इनको यूज करते हैं। तो कुछ रूल दिए हैं, अलग अलग समझ लेते हैं। शैल इज यूज फॉर द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, शैल जो है फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है उसके अनुसार ये यूज किया जाता है। आगे विल इज यूज फॉर द सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, विल का यूज हम सेकंड और थर्ड पर्सन, जैसा कि आप जानते होंगे इनके साथ हम इनको यूज करते हैं, तो इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर शॉर्ट में समझें तो आई और भी सब्जेक्ट है तो हम शैल लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई शैल फिनिश माई वर्क, अब देखिए आई सब्जेक्ट है, इसके अनुसार शैल का यूज किया गया है। अगला है ही विल कम टुडे, इसमें ये देखिए ये ही दिया है, ही का मतलब ये सेकंड या थर्ड पर्सन में से कोई है, तो ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ विल का यूज किया गया है। शी विल सिंग ए सॉन्ग, ये भी थर्ड पर्सन है, इसके साथ विल का यूज है। और वी शैल प्ले ए मैच, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसके साथ शैल का यूज किया गया है। नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं। व्हेन एनी कमांड, थ्रेड, कंपल्शन, प्रॉमिस, certainty is expressed, will और shall are interchanged according to the subject, यानी कभी भी किसी सेंटेंस में ये अगर सेंस दिए गए हैं तो हम will और shall को आपस में चेंज करेंगे, यानी I और B के साथ यहाँ पर will का यूज होगा और अदर सब्जेक्ट के साथ shall का यूज होगा। सेंटेंस है इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू शैल फेल, तो यहाँ पर देखिए यू के साथ शैल का यूज किया गया है। सेंटेंस क्या है, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, तो यहाँ पर एक फर्म डिटर्मिनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट है ही शैल बी फाइंड
इफ़ ही डज नॉट पे हिज फीस, अगर वह अपनी फीस नहीं देता है तो उस पर जुर्माना किया जाएगा। ये देखिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसके साथ शैल का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर ये थ्रेड के रूप में है। अगर ऐसा नहीं होगा या फिर कमांड के रूप में है तो ये कंडीशन दी गई है, तो यही के साथ शैल यूज़ किया गया है। यहाँ पर यू के साथ शैल यूज किया गया है। वी विल हेल्प यू एट एनी कॉस्ट, हम किसी भी कीमत पर तुम्हारी मदद करेंगे। तो एक तरीके से ये प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस किया जा रहा है तो वी के साथ शैल आना चाहिए, लेकिन यहाँ विल का यूज़ किया गया है। आई विल नॉट विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्टेस्ट, मैं कॉन्टेस्ट से, कोई भी जो कॉन्टेस्ट है यानी कोई भी कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, उससे अपना नाम वापस नहीं लूँगा। तो ये एक फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, सर्टेनिटी के साथ ये सेंटेंस बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आई के साथ विल का यूज़ किया गया है। वुड, वुड का यूज़ होता है द पास्ट टेंस ऑफ विल। जैसे विल फ्यूचर टेंस होता है लेकिन ये फॉर्म प्रेजेंट के रूप में है, तो इसका जो पास्ट होता है वो वुड होता है। सेंटेंस दिया है आई टोल्ड हिम दैट ही वुड कम, तो ये पास्ट में है। देखिए यहाँ टोल्ड दिया है, टोल्ड से हमें पता लग रहा है कि ये पास्ट है, तो पास्ट है तो यहाँ पर गागी गे का सेंस है यानी फ्यूचर का सेंस आ रहा है, तो हमने पास्ट के हिसाब से विल का पास्ट लगा दिया वुड। अब अगला सेंटेंस देखिए, इसमें सी सेज दैट सी विल कम। अब इसमें सेज देखिए ये प्रेजेंट का है, जब ये प्रेजेंट का है तो इसमें आगे यहाँ फ्यूचर सेंस आने पर हमने विल का यूज़ किया, यहाँ वुड नहीं किया। तो ये पास्ट होने पर विल का वुड होता है और प्रेजेंट होने पर विल का विल ही रहेगा। अगला है वुड का यूज टू एक्सप्रेस ए सजेशन और पोलाइट रिक्वेस्ट। कोई हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई सजेशन के लिए बात करते हैं, तो वुड का यूज़ किया जाता है। वुड यू क्लोज द विंडो, जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना कि किसी काम को कराने के लिए, तो यहाँ पर है क्या आप खिड़की बंद कर देंगे, तो ये किसी से एक पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या कृपया आप मेरी मदद करोगे, ये भी एक तरीके से यहाँ पर प्लीज़ दिया है तो एक रिक्वेस्ट है, तो यहाँ वुड का यूज़ किया गया है। टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट, जैसे कोई पास्ट में किसी व्यक्ति की कोई हैबिट थी कि ऐसा काम होता था, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज़ होता है। जैसे इन द इवनिंग ही वुड गो फॉर स्विमिंग, शाम के समय वह स्विमिंग करने के लिए जाता था, तो ये किसी पास्ट की हैबिट को शो किया जा रहा है। लास्ट ईयर राम वुड स्टडी टिल लेट नाइट, पिछले वर्ष राम देर रात तक अध्ययन करता था, अपनी स्टडी को करता था, तो ये अपने पास्ट की हैबिट को शो किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं टू एक्सप्रेस ए विश और डिजायर। विश और डिजायर कहीं दी हो तो उसको व्यक्त करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे वुड दैट ही वर ए किंग, काश वह एक राजा होता, तो यहाँ पर एक विश है किसी को राजा के बारे में सोचने के लिए कि वो राजा होता, तो ही के साथ देखिए यहाँ वर है, क्योंकि विश है तो यहाँ पर वर का यूज़ करेंगे, ध्यान रखेंगे। सिंगुलर के साथ ये वर्ब जो यूज की गई है वर आएगी। आई विश दैट ही वुड कम, तो यहाँ पर भी विश है तो वुड का यूज़ यहाँ किया जाता है, ध्यान रखेंगे, विल नहीं यूज़ करेंगे। शुड, शुड यूज़ करते हैं। एक तो है द पास्ट टेंस ऑफ शैल, शैल का जो पास्ट होता है वो शुड होता है, उस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। सेंटेंस देखते हैं, आई एक्सपेक्टेड दैट आई शुड और वुड, यहाँ देखेंगे जो आई है इसके साथ हमने शुड का यूज़ किया है, सेंस वुड आ रहा है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये शैल का जो पास्ट है उसमें हमने इसको शुड और वुड यूज़ किया है। अगला है ही आस्क्ड अस इफ वी शुड या वुड हेल्प हिम, तो ही आस्क्ड अस, उसने हमसे पूछा, इफ वी शुड हेल्प हिम, क्या हम उसकी मदद करें या हमें उसकी मदद करनी चाहिए, तो इस तरीके से यहाँ पर ये पास्ट टेंस में दिया गया है शैल के पास्ट के रूप में। अगला देखेंगे टू एक्सप्रेस एडवाइस, मोरल ड्यूटी, प्रोबेबिलिटी, सपोजिशन, इस तरह की कोई कंडीशन दी होगी तो हम इसमें इसका यूज़ करेंगे। सेंटेंस है यू शुड गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें
धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। तो एक तरीके से ये कहीं पर किसी को एडवाइस दी गई है। अगला सेंटेंस है वी शुड ओबे द लॉज। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें जो भी लॉज बने हुए हैं, जो कानून बने हैं, उनका पालन करना चाहिए। द रोड्स शुड बी लेस क्राउडेड टुडे। आज के दिन सड़क पर भीड़ कम होनी चाहिए। एक तरीके से यहाँ पर एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कोई ऐसा विशेष दिन हो जिसमें ये पहले से मालूम हो कि आज के दिन भीड़ कम होती है, तो उसके कंडीशन में ये सेंटेंस बोला जा रहा है। आई शुड गो इफ आई वर यू। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वहां जाता या मुझे जाना चाहिए। तो इस तरीके से यहां एक सपोज किया जा रहा है कि ऐसा होता। नेक्स्ट देखते हैं टू एक्सप्रेस ए रिक्वेस्ट टू से समथिंग, यानी कुछ कहने के लिए किसी से रिक्वेस्ट करना है, यानी एक तरीके से परमिशन मांगना कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेंटेंस है आई शुड लाइक टू से दैट आई हैड नॉट बीटन हिम। तो यहाँ पर है कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने उसको नहीं पीटा था। तो एक तरीके से यहाँ पर परमिशन मांगी जा रही है। दूसरे शब्दों में कहेंगे अगर तो कहते हैं अपने बारे में कुछ सफाई देना। नेक्स्ट, आई शुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट ही वॉज एट फॉल्ट। मैं आपको ये सूचित करना चाहूँगा कि उसकी गलती थी, यानी उसने गलती की थी। तो इस तरीके से यहाँ आप देखेंगे जो यूज किया गया वो शुड का यूज किया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं ऑट टू। ये भी शुड की तरह यूज होता है, हिंदी मीनिंग इसका भी चाहिए होता है। टू एक्सप्रेस मोरल ड्यूटी, पॉसिबिलिटी, डिजायरेबिलिटी, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम ऑट टू को यूज करते हैं। यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। आपको अपने एल्डर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। मोहन ऑट टू विन द रेस दिस टाइम। तो यहाँ पर भी शुड का यूज जो होता है उसकी जगह पर हम ऑट का यूज कर रहे हैं। इन दोनों में हम शुड भी यूज कर सकते हैं। आगे है ही ऑट टू बिल्ड ए न्यू हाउस नाउ। तो यहाँ पर भी ऑट टू का यूज किया जा रहा है। एक बात ध्यान रखेंगे, ऑट फॉर्म्स नो पास्ट ऑफ इट्स ओन। इसका कोई भी पास्ट इसकी फॉर्म नहीं होती है, बट इंडिकेट्स पास्ट टाइम व्हेन इट इज यूज्ड विद परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव में जब होती है तो ये पास्ट के टाइम को इंडिकेट करते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है ही ऑट टू हैव वर्कड हार्ड। उसे परिश्रम करना चाहिए था। तो ये यहाँ पर पास्ट, ये जो परफेक्ट इन्फिनेटिव है इसको यूज किया जा रहा है। आगे है द ट्रेन ऑट टू हैव लेफ्ट एन आवर एगो। गाड़ी तो 1 घंटे पहले ही चली गई होगी या उसे चला जाना चाहिए था। इस तरह से सेंस दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मस्ट का यूज। मस्ट का यूज इट इज यूज टू डेनोट नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, यानी कोई बहुत आवश्यक कार्य के लिए हो तो हम मस्ट का यूज करते हैं। हिंदी सेंस इसका भी होता है चाहिए। सेंटेंस है यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड। जैसा आपसे कहा गया आपको वैसा ही करना है या आपको वैसा ही करना चाहिए। तो यहां पर कंपलसरी रूप से बोला है। अगला है ही मस्ट क्लियर हिज अकाउंट्स बिफोर लीविंग। जाने से पहले उसे अपना अकाउंट्स जो है क्लियर करना है। क्लियर का मतलब जितना भी काम है या कोई भी है वो पूरा करके देना है। कोई एडवाइस दी जा रही है उसके लिए भी हम मस्ट का यूज कर लेते हैं। एडवाइस से पहले हमने ऑट और शुड है उसमें भी था। यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर। आपको किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो यहाँ पर एक तरीके से थोड़ा सा प्रेशर में या कंपलसरी रूप से बोला गया है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है इसलिए। यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर। इस वर्ष आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, यानी मेहनत नहीं करेंगे तो हो सकता है कोई काम बिगड़ जाए। तो एक तरीके से ये कंपलसरी रूप में एडवाइस दी जा रही है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। कोई फर्म डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चितता के साथ हम सेंटेंस को बोलते हैं तो मस्ट का यूज किया जाना है। जैसे ही मस्ट रीच द प्लेग्राउंड इन टाइम। उसे समय से प्लेग्राउंड पहुंच जाना चाहिए। आगे है टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी। कोई तर्क रूप में हम आवश्यक रूप में बताते हैं तो सेंटेंस में मस्ट का यूज होगा। जैसे यू मस्ट टेक एक्सरसाइज टू कीप हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए डेली एक्सरसाइज
करनी चाहिए, इसलिए मस्ट का यूज यहाँ पर बोला गया है। टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ इन सम फैक्ट, कोई भी कार्य है उसमें किसी को हम बिलीफ दिलाना चाह रहे हैं निश्चित रूप से, तो यूज होगा। जैसे ही मस्ट बी मैड, यानी किसी व्यक्ति के नेचर को देखकर, उसकी बात को देखकर या उसके व्यवहार को देखकर उसके बारे में बोल दिया तो वो तो मूर्ख है, या तो उसे तो जरूर मूर्ख होना चाहिए, ऐसी बात कर रहा है। तो मस्ट कैन बी रिप्लेस्ड बाई हैज टू या हैव टू, मस्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी इसके प्लेस पर हैज टू और हैव टू भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही मस्ट गो नाउ, सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ही हैज टू गो नाउ। दोनों का सेंस जो होता है वो कंपलसरी सेंस में यूज किया जाता है। आगे है कैन। कैन इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, इसका यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अलग अलग कंडीशन है। टू एक्सप्रेस पावर एंड एबिलिटी, किसी के अंदर कोई एबिलिटी है, कोई पावर है, तो उसको बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट में। सेंटेंस देखेंगे तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो एक तरीके से ये एबिलिटी है इंग्लिश बोलने की, क्योंकि हर व्यक्ति इंग्लिश नहीं बोल सकता है। अगला है ही कैन लिफ्ट 80 kg वेट, वह 80 किलोग्राम का वजन उठा सकता है, तो ये एक तरीके से यहाँ पर पावर को शो किया जा रहा है, तो प्रेजेंट टेंस में शो किया जा रहा है, इसलिए हमने कैन का यूज किया। टू ग्रांट परमिशन, किसी व्यक्ति को परमिशन देने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ही कैन डू एज ही लाइक्स, जैसा वह चाहता है वह वैसा कर सकता है, यानी उसको उसके लिए परमिशन दे दी गई है। आगे है यू कैन नॉट टच दीज फ्लावर्स, तुमको इन फूलों को नहीं छूना है, यानी तुम इन फूलों को नहीं छू सकते हो, यानी आपको परमिशन नहीं दी गई है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी हो उसके लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे फादर कैन कम एनी टाइम नाउ, पिताजी किसी भी समय अब आ सकते हैं। एनीथिंग कैन हैपन टू हिम ऑन द वे, रास्ते में उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो एक तरीके से यहाँ पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कैन का यूज किया गया है। टू एक्सप्रेस नेचर, नेचर से मतलब है किसी व्यक्ति का व्यवहार, उसको व्यक्त करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। शी कैन टेल लाइज, वह झूठ बोल सकती है, यानी ये शी जो भी है उसके बारे में पहले से मालूम है और उसने कोई झूठ बोला है, तो पहले से बता दिया कि हाँ वह झूठ बोल सकती है, उसने जरूर बोला होगा। दे कैन इंसल्ट यू, तो ऐसे ही इनके बारे में भी, दे कोई पर्सन्स हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, उनके साथ भी बताया है कि उनका नेचर शो किया गया है कि वो ऐसा काम कर सकते हैं। कुड, कुड इज यूज्ड इन पास्ट टेंस, जैसे कैन का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, ऐसे ही कुड का यूज पास्ट में करते हैं। कंडीशन टू एक्सप्रेस पावर एंड एबिलिटी, प्रेजेंट के लिए भी हम करते हैं, लेकिन वहां कैन होता है, यह कुड होगा। सेंटेंस है ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, जब वह छोटा था या जवान था तो वह तेज दौड़ सकता था, यानी उसके अंदर ये एबिलिटी थी। पास्ट की इवेंट को शो कर रहे हैं एबिलिटी के लिए, तो कुड का यूज किया जा रहा है। अगला है ही कुड नॉट बाई ए टिकट बिकॉज ही लॉस्ट हिज पर्स, वह टिकट नहीं खरीद सका क्योंकि उसका पर्स खो गया, यानी उसके अंदर जो एबिलिटी थी टिकट को खरीदने की या पावर थी टिकट को खरीदने की, पर्स में पैसे रखे थे, तो वो एबिलिटी अब नहीं रही, नेगेटिव सेंस में है, तो कुड का यूज है पास्ट के हिसाब से। अगला है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट हो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपको बताया था कि वुड का यूज भी किया जाता था, किसी से हम कोई काम करा रहे हैं तो उसमें हम पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज करते थे, ऐसे ही यहां पर भी है। आगे देखते हैं कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, क्या आप मुझे कृपया टाइम बता सकते हैं, तो यहां पर टाइम पूछने के लिए एक रिक्वेस्ट की जा रही है। आगे है कुड यू बाई मी ए टिकट, क्या आप मेरे लिए एक टिकट खरीद सकते हैं। कभी कभी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो वहाँ बुकिंग विंडो पर बहुत भीड़ होती है, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति से कहते हैं भाई टिकट खरीद सकते हैं, तो इस तरह से रिक्वेस्ट की जा रही है। अगला है कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इनका यूज होता है एक्सप्रेस एन एबिलिटी विच वाज नॉट मेड यूज ऑफ, ये जो एबिलिटी थी जिसका यूज नहीं किया गया,
कर सकते थे लेकिन नहीं किया गया, तब हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे ही कुड हैव फिनिश्ड द वर्क इन टाइम, वह समय से वर्क को फिनिश कर सकता था, बट ही डिड नॉट, लेकिन उसने किया नहीं। तो ये पास्ट की वो इवेंट को शो किया है कि हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। आगे है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, इफ वी हैड मनी वी कुड बाई ए न्यू कार, अगर हमारे पास पैसा होता तो हम एक नई कार खरीद सकते थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं मे इज यूज इन प्रेजेंट टेंस। जैसे कैन का यूज होता है ऐसे ही मे का होता है, लेकिन इसकी कंडीशंस थोड़ा सा अलग हैं। टू सीक और ग्रांट परमिशन इन फॉर्मल मैनर, सामान्य रूप से किसी को भी परमिशन देते हैं या सीक माने मांगते हैं तो उसमें हम मे का यूज करते हैं, यानी एक तरीके से पोलाइट वे में बोल देते हैं। मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर हम किसी व्यक्ति से पेन यूज करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं। यू मे गो, तुम जा सकते हो, तो यहाँ पर फॉर्मल वे में उसको परमिशन दे दी गई है। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, किसी भी संभावना को व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे प्रेजेंट टेंस हो रहा है अभी। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यानी कोई पॉसिबिलिटी है बारिश की तो बता दिया है। शी मे नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, वह समय से स्टेशन नहीं पहुंच सकती है, यह कोई संभावना है व्यक्त की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं टू एक्सप्रेस पर्पस, किसी पर्पस को व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं जिससे कि हम जीवित रह सकें। तो यहाँ ईट करने का उद्देश्य क्या है, हमारा जीवित रहना। आगे है द फार्मर्स वर्क इन द फील्ड्स, किसान खेत में काम करते हैं सो दैट दे मे ग्रो ग्रेन्स, जिससे कि वो अनाज को उगा सकें, इसलिए यहाँ पर मे का यूज किया गया है। टू एक्सप्रेस विश और प्रेयर, हम कोई भी प्रे करते हैं या विश करते हैं तो मे का यूज किया जाता है। मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर ईश्वर से प्रे की जा रही है। आगे है मे यू गो टू हेल, एक तरीके से ये कर्ष है, तो इसके लिए भी ये गॉड से ही प्रे होती है, भले ही नेगेटिव सेंस में हो तो मे का यूज किया जाएगा। आगे है माइट, माइट इज यूज्ड इन पास्ट टेंस, माइट का यूज पास्ट टेंस में होता है। टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब लाइट पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी जिसमें होती है। सेंटेंस है द स्काई इज क्लियर नाउ बट इट माइट रेन, आसमान साफ है लेकिन बारिश हो सकती है। तो जब आसमान क्लियर है, साफ है, तो बारिश होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम है। आगे है ही माइट कम, वह आ सकता है, यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से उसके आने की संभावना कम है, तो माइट का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं टू एक्सप्रेस पर्पस, इसमें भी पर्पस होता है, वहां प्रेजेंट के हिसाब से था, यह पास्ट के हिसाब से है। ही रेन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन, वह तेज दौड़ा जिससे कि वह गाड़ी को पकड़ सके। देखिए ये पास्ट में दिया है रेन, और यहाँ पर्पस क्या था, ट्रेन को पकड़ना, इसलिए यह माइट का यूज किया गया है। आगे ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, उसने परिश्रम किया जिससे कि वह पास हो जाए, ये पास्ट में है, इस वजह से हमने यहाँ पर माइट का यूज किया हुआ है। आगे है यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट में कोई भी हैबिचुअल एक्शन होता है उसके लिए यूज टू का यूज करते हैं। पास्ट के लिए हमने वुड का भी देखा था कि हैबिचुअल एक्शन पास्ट में कोई होता है उसके लिए वुड का यूज करते हैं, या यूज टू का भी यूज कर लेते हैं उसी कंडीशन में। आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था या जवान था तो मैं क्रिकेट खेलता था, ये मेरी हैबिट है। इस यूज टू के प्लेस पर हम वुड का यूज भी कर सकते हैं क्योंकि ये पास्ट की हैबिट को शो कर रहा है। माई ग्रांड मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज, मेरी दादी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, ये पास्ट की हैबिट है, यहाँ वुड भी यूज कर सकते हैं। यूज टू एक्सप्रेस समथिंग दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट और टू कंपेयर पास्ट विद प्रेजेंट, यानी यूज टू उस कंडीशन में भी यूज होता है कि कोई चीज़ पास्ट में थी या फिर
वो कंपेयर होता है पास्ट का या फिर प्रेजेंट का। सेंटेंस है ए बिग हाउस यूज टू स्टैंड हियर, यहाँ एक बड़ा घर हुआ करता था। स्टैंड का मतलब खड़ा होना, तो यहाँ पर एक बड़ा घर हुआ करता था, बट नाउ इट हैज़ बीन पुल्ड डाउन, लेकिन अब यह गिरा दिया है। तो ये पास्ट की किसी कंपेयर को किया है प्रेजेंट से। आगे नेक्स्ट है नीड। नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना। इट इज यूज टू रिक्वायर एंड टू हैव टू बी नेसेसरी इन द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ये मेन वर्ब के रूप में, रिक्वायर का मतलब आवश्यकता होना, इस तरीके के सेंस में हम इसको यूज करते हैं। सेंटेंस है ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी मदद की आवश्यकता है। तो ये देखिए यहां पर बताया मेन वर्ब, तो ये मेन वर्ब के रूप में यूज की जा रही है। आई नीड ए बुक, मुझे एक किताब की जरूरत है। तो यहां भी देखिए ये मेन वर्ब के रूप में यूज की जा रही है। आई नीडेड हिज परमिशन टू राइट दिस बुक, मुझे इस किताब को लिखने के लिए उसकी परमिशन की आवश्यकता थी। तो ये नीडेड पास्ट में मेन वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है। When need is used in main verb, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ऑफ द सेंटेंसेज, यानी मेन वर्ब में जब ये यूज होती है तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनेगा। वो कैसे होता है? ही डज नॉट नीड माई हेल्प, तो यहाँ मेन वर्ब है, ये डज नॉट है प्रेजेंट के हिसाब से, और ये मेन वर्ब आवश्यकता होना, उसे मेरी हेल्प की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है शी डिड नॉट नीड हिज परमिशन टू गो, उसे जाने के लिए उसकी परमिशन की आवश्यकता नहीं थी। डू यू नीड ए बुक, क्या आपको एक किताब की जरूरत है, ये इंट्रोगेटिव है। डिड ही नीड टू कम हियर, क्या उसे यहाँ आने की आवश्यकता थी। तो ये देखिए मेन वर्ब है, नीड यहाँ भी है और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब ये दी गई है। एज ऑक्सिलरी नीड नॉट नीडंट इज यूज टू एक्सप्रेस प्लूरल फॉर्म, ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी इसको हम यूज करते हैं। जैसे दे नीड नॉट गो देयर, उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। इसमें मेन वर्ब देखेंगे तो ये गो है और ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है ही नीड नॉट कम हियर, तो यहां भी ये मेन वर्ब है और नीड नॉट ये ऑक्सिलरी वर्ब है। यहां ये बताया गया प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल का मतलब है सब्जेक्ट के अनुसार इसमें एस और यस यहां पर यूज नहीं होगा। एज ऑक्सिलरी इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नीड इज यूज टू एक्सप्रेस प्लूरल फॉर्म, इसको इंट्रोगेटिव में भी प्लूरल फॉर्म के रूप में यहाँ यूज करेंगे। नीड सी कुक द फूड, क्या उसे खाना पकाने की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ भी प्लूरल फॉर्म है, सी के अनुसार इसमें एस और यस नहीं है। नीड ही मीट हिज बॉस, ठीक है, क्या उसे अपने बॉस से मिलने की जरूरत है। तो यहाँ भी ये देखिए ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है, इंट्रोगेटिव है और ये मेन वर्ब है कुक और मीट। डेयर, डेयर मतलब होता है हिम्मत होना, साहस होना। टू बी करेजियस टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए हिम्मत दिखाना। इन द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में एज सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल में। जैसे ही डेयर्स टू गो देयर, वहां जाने के लिए उसको हिम्मत है। दे डेयर टू कम हियर, उन्हें यहां आने की हिम्मत है। ही डेयर्ड टू कॉल मी ए फूल, ये पास्ट के हिसाब से यहां पर यूज किया गया है। और ही डेयर्ड टू अपोज हर हस्बैंड, ये भी पास्ट के हिसाब से, तो यहां ये मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है डेयर को। व्हेन डेयर इज यूज्ड इन मेन वर्ब, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव डेयर को जब मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो कैसे बनता है? सेंटेंस है आई डोंट डेयर टू अपोज माई फादर, तो यहां पर ये डोंट ऑक्सिलरी है और ये डेयर मेन वर्ब है। दे डिडंट डेयर टू टॉक टू मी, ये डिडंट यहां पर ऑक्सिलरी है और ये डेयर मेन वर्ब है, ये पास्ट का है और ये प्रेजेंट का है। आगे है डज राम डेयर टू अब्यूज यू, यहां पर ये देखिए डज, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डज ऑक्सिलरी है और ये मेन वर्ब है। क्या राम को तुम्हें गाली देने की हिम्मत थी या हिम्मत है,
थी नहीं, है होगा क्योंकि डज है। डिड वी डेयर टू चैलेंज हिम, ये पास्ट के हिसाब से दिया गया है। नेक्स्ट है एज ऑक्सिलरी डेयर नॉट या डेरंट इज यूज टू एक्सप्रेस प्लूरल फॉर्म, ये ऑक्सिलरी के रूप में भी यहां पर प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, जैसे कि हमने नीड नॉट को किया था। आई डेयर नॉट गो देयर, वहां जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। आगे है ही डेयर नॉट अपोज हिज टीचर, उसे अपने टीचर को विरोध करने की हिम्मत नहीं है। तो यहां पर ये डेयर का देखेंगे तो प्लूरल फॉर्म यूज किया गया, इसके साथ एस और यस नहीं है। एज ऑक्सिलरी इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस डेयर इज यूज्ड, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें डेयर का यूज होता है प्लूरल फॉर्म के रूप में। डेयर मोहन गो देयर, क्या डेयर यहां पर मोहन को वहां जाने की हिम्मत है। डेयर शी यूज हिज कार, क्या उसको उसकी कार यूज करने की हिम्मत है। तो इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द रूल्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। उम्मीद है आपको ये रूल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आगे कोई नया वीडियो आएगा तो आपको दिया जाएगा। थैंक यू।